फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 2, 21 से 23, अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 3 और 9 तक। मैं यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने इस ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अब दूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का नीर बन गया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पात जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल उसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहका दिया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। उसने उस बड़ी वेश्या को दंडित किया जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवक के रथ का बदला चुकाया। तब उन्होंने फिर कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाद के। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाद के। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाद के। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सच्ची प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाद के। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं।
धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। जय घोष, हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 28 तक। प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों, वे पहाड़ों पर भाग जाए। जो यरूशलेम में हो, वे बाहर निकल जाए, और जो देहात में हो, वे नगर में न जाए, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है, अध्याय 18 और 19 से। अध्याय 18 में हमने सुना कि संत यूहन्ना ने एक विशाल शक्तिशाली स्वर्गदूत से यह सुना, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह अवधूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का बसेरा बन गया है। वहाँ के सब राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों के बीच बहुत सारी बुराइयां हैं। एक शक्तिशाली स्वर्गदूत ने पत्थर की एक पाटी समुद्र में फेंकते हुए यह कहा, महानगर बाबुल इसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। उसका सर्वनाश हो गया है। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी नहीं सुनाई पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहकाया। तो
कौन है वह बाबुल। इसके पहले अध्याय 17 में संत यूहन्ना ने एक महावेश्या के बारे में सुना। 17-18 में जो बताया गया है यह सब बुरे लोगों का वर्णन है, शैतान के राज्य का वर्णन है। उस समय के रोमी काइसर और उनके आसपास रहने वाले, निकट रहने वाले सब धनी लोग, व्यापारी लोग, ये सब अन्याय अत्याचार करते थे। कहा जाता है कि 24 प्रकार के धर्म के नेता लोग मिल करके व्यापार करते थे, धन की पूजा होती थी। और आगे अध्याय 19 में इसके विपरीत में एक आनंदमय समुदाय जिन्होंने विजय प्राप्त की है। और अध्याय 19 में संत यूहन्ना ने यह सुना, मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को यह कहते सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। उसने उस महावेश्या को दंडित किया है जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया है। उस बाबुल में, उस रोमी साम्राज्य में बुराइयां होती थी। संतों, नबियों और अच्छे लोगों की हत्याएं होती थी। तो आज के संदर्भ में वह रोम तो नहीं है, कैसर नहीं है, लेकिन इस दुनिया के बड़े बड़े शासक, बड़े बड़े व्यापारी, अन्य बुराई करने वाले बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ हैं। इसके विपरीत में हम लोग देखते हैं कि एक ऐसी प्रजा जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखकर ईमानदारी से, सच्चाई से और पवित्रता से आगे बढ़ती है, उनकी विजय होगी। उनको बहुत अत्याचार, अन्याय सहना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से वे विजयी रहेंगे। इसलिए हमको हिम्मत रखना है, हमको निराश नहीं रहना है, हमें उठ खड़ा होकर हिम्मत से आगे बढ़ना है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, साथ साथ इस दुनिया के अंत के बारे में। अनेकों बार यीशु ने इसी तरह दोनों बातें बताई, यरूशलेम और यरूशलेम के मंदिर के बारे में, उनके विनाश के बारे में, साथ साथ इस दुनिया के संकट के बारे में, इस दुनिया के अंत के बारे में। बाइबल पंडितों के अनुसार यह इसलिए बताया गया एक साथ, क्योंकि जैसे यरूशलेम का विनाश हुआ, यरूशलेम मंदिर का विनाश हुआ, उसी तरह इस दुनिया का भी अंत होगा। सबसे पहले हम लोगों ने प्रभु यीशु से सुना कि जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। यीशु के इस कथन के करीब 40 साल के बाद इसी तरह की एक भयंकर घटना घटी। टाइटस नामक सेनापति के अधीन में करीब 60,000 रोमी सैनिक तैयारी के साथ आए और पूरे यरूशलेम नगर को घेर लिया उन्होंने। और यहूदी सैनिकों ने अपनी रक्षा का प्रयास किया। पुण्य सप्ताह का समय था, बहुत सारे भक्तजन, यहूदी भक्तजन यरूशलेम आए थे
और टाइटस ने आदेश दिया सब फाटक खोल दिए जाए। सबके सब अंदर आ गए तो उन्होंने सब फाटकों को बंद कराया और सैनिकों ने यरूशलेम मंदिर को और पूरे नगर को तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया। मंदिर जला दिया गया, सारे पुरोहित मारे गए, बलि सारी सब बंद हो गई और पूरा विनाश हो गया। और चूंकि यीशु बोले थे और उनके भक्तजन यीशु में विश्वास करते थे, इसलिए जब ऐसी परिस्थिति शुरू हो गई तो सभी भक्तजन भाग गए, वे सब बच गए। जो यहूदी विश्वास नहीं कर रहे थे वे सब तलवार के घाट उतार दिए गए। 11 लाख लोग मारे गए। और उसी तरह यीशु कहते हैं इस दुनिया का भी अंत होगा, तो हमको तैयार रहना है। यह दुनिया नष्ट होने वाली एक दुनिया है। हम लोग इस दुनिया में प्रवासी है। संत पौलुस हमको समझाते हैं हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हम स्वर्ग से आने वाले प्रभु यीशु की प्रतीक्षा में है। न्याय के दिन प्रभु यीशु आएंगे, हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। पवित्र लोग, धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और विधर्मी अनंत दंड भोगने जाएंगे। हम जानते हैं कुछ ही दिनों के बाद हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे। हमको तैयार रहना है। कलीसिया हमको 2 बार मौका देती है साल में। पहले आगमन काल में हम प्रवेश कर अपनी आत्माओं को तैयार करते हैं। फिर 40 काल में प्रवेश कर हम अपनी आत्माओं को और गहराई से तैयार करते हैं। हमें तैयार रहकर प्रभु यीशु का स्वागत करना है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब तैयार रहे, जागते हुए, तैयार करते हुए अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।